इस दुनिया में सबसे कठिन काम कोई है तो वो है अपने मन को समझाना। मन की चाल को समझने में बड़े बड़े तपधारी ऋषि मुनि असफल हो गए और सैकड़ों वर्षों की उनकी तपस्या भंग हो गई। कभी ना कभी आपको भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि आप जो कार्य करना चाहते हैं आपका मन उससे विपरीत कार्य के प्रति अधिक झुकाव रखता है। उदाहरण के लिए, आप यदि अपने अंदर से कोई बुरी आदत त्यागना चाहते हैं और उसके लिए आप दृढ़ निश्चय भी कर लेते हैं, यहाँ तक कि आप कसमें भी खा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आप पाते हो आपका मन आपको खींचकर वापस उसी आदत की तरफ ले जाता है। हम चाहकर भी उन गंदी आदतों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन सिर्फ एक बार हम यह समझने में सफल हो जाएं कि हमारा मन हमें उलझाने के लिए कैसी कैसी चालें चलकर हमें अपने जाल में फंसाता है, तो हम अपने मन की चाल में ना फंसते हुए कोई भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कोई अच्छी आदत शामिल भी कर सकते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम जो कि हमारे शरीर को निरोगी रखने में मदद करता है, या कोई भी ऐसा काम जो हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जा सके और जिसे करने में हमें आलस्य आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूल बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं और फिर बाद में पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उससे आप यह समझ पाएंगे कि आपका मन आपको ही फंसाने के लिए कैसी कैसी चालें चलता है और इसके बाद आप अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। एक बार एक वाचाल शिष्य एक आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हुआ था। वह शिष्य गुरु द्वारा कही बात को कम सुनता था, परंतु अपनी बात कहने में हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु सभी विद्यार्थियों को ध्यान का महत्व समझा रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान करने से क्या लाभ होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरु उन्हें समझा रहे थे कि आप किस प्रकार ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन को शून्य करना होगा। ध्यान करते समय निरंतर आपको यह निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात कह ही रहे होते हैं कि इससे पहले ही वो वाचाल से बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं आने जाने वाले विचारों को बड़ी गहराई से देखता हूँ और उन्हें समझता भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज़ रात को मैं यही सोचकर सोता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई शिष्य दूसरे शिष्य से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझा पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र ही नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को भला कैसे समझा पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम एक दूसरे से अपनी मन की बात तो साझा करें। आखिर उनके मन में चल रहे विचारों को हम समझ तो सकें। ध्यान में क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं ध्यान में रहते वक्त। कम से कम इन बातों का पता आश्रम के हर शिष्य को तो चलना चाहिए। गुरु ने उस वाचाल शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहती हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरों के मन के विचारों को जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? उस वाचाल शिष्य ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। उसने सोचा, गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं अगर दूसरों की मन की बात जान भी लूँगा या फिर दूसरों को अपने मन की बात बता भी दूँगा, तो भला उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे मेरा मन शांत रह पाएगा? वो वाचाल शिष्य अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था,
लेकिन फिर भी उसने दूसरों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर हमें ये पता चलेगा कि दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझा पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा कि चलो मान लो कि कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है, अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए गए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में ही उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगी, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे? क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझा सकते हो जब तुम अपने मन से अलग होकर अलग मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी चीज़ को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उससे अलग होकर समझना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गई तो तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगी, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगी। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी अपने विचारों का निरीक्षण करता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद फिर से मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर अपने विचारों के साथ मिल जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरा हुआ आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वो अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसीलिए वो कभी नहीं देख पाता कि गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम एक दृष्टा साक्षी बनकर सभी चीजों को उसके परिपूर्ण, उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है, वो कभी नहीं मरती। चेतना किसी भी चीज से कभी बांधी नहीं जा सकती। चेतना तुम्हारा होश है, तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति है, दूसरी चीजों को उनके अलग स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रगट तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे से तुम खुद को देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसीलिए अपने चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देख पाने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ से परे है कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वो अनित्य हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है
तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है एक बुरी आदत को अपनाने वाले के साथ कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज़्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगी तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपने से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने और समझने वाले हो जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन से एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। उसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेक विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके अनुरूप बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको साक्षी होकर बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वो सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है। और उसके लिए अपनी मन की भूमि से खरपतवार हटाना जरूरी होता है। उसके लिए शारीरिक श्रम नहीं करना, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, और दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो। और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा। चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कब तुम्हें खुशी होती है, उससे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा का भाव आता है, तो हम तत्काल उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों, शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जांच सकते हैं। और जब हम अपनी मन की भावनाओं को जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव स्थिर नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख भी हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं रहता, घृणा हमेशा नहीं रहता। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं, तो ये सारे भाव अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद ही हमारे अंदर शेष बच जाता है। उसे ही हम परमानंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसीलिए अपनी मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल पर दूर से ही अपनी दृष्टि रखना, और देखते देखते वो चाल तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा, तभी हम हर चीज़ में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है, तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे, और जब हमारा मन नहीं करेगा
तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है। लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य आनंदित हो उठे। लेकिन गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह भी तुम्हारी मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसीलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन ये बातें तुम्हें हमेशा कोई नहीं सुनाएगा, और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की प्राप्ति करनी है, या तुम्हें कभी ना खत्म होने वाली प्रसन्नता चाहिए, तो तुम शांत होकर, मौन व भावना रहित होकर अपने विचारों व अपनी भावनाओं को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती। और बाकी सभी चीज़ें नाशवान हैं, जिनका नष्ट होना निश्चित है। कोई भी चीज़ इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना की। जब आदमी के प्राण छूटते हैं तब इंसान के शरीर से सबसे पहले चेतना ही निकलती है। इसीलिए चेतना कभी नहीं मरती, वह अमर है। गुरु ने सभी शिष्यों को कहा कि अब हम मौन रहकर अपने मन के विचारों पर ध्यान लगाएंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ ध्यान लगाएंगी, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगी। बस उस पर दूर से खड़े होकर अपनी दृष्टि गड़ाए रखेंगी। यह थोड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगी। इसके बाद गुरु के साथ सभी शिष्य ध्यान में चले गए। साथियों, आशा करते हैं कि आप हमारी कहानी के माध्यम से ध्यान और मौन का महत्व समझ पाए होंगे। और वास्तव में आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।